तो दोस्तों बोरुटो का आज तक का सबसे बेस्ट चैप्टर ड्रॉप हो चुका है। इस चैप्टर के अंदर हमें काफ़ी सारी क्रेजी चीज़ें दिखाई गई हैं। हमें फ्लैशबैक दिखाया गया है कि कैसे कासिन कोजी एंड बोरुटो फर्स्ट टाइम मिले थे। इन सबसे बढ़िया चीज़ हमें कासिन कोजी के शिंजो एबिलिटी के बारे में बताया गया है, जो कि एक ब्रोकन एबिलिटी साबित हो सकती है पूरे नारुतो वर्स में। ऑल्सो आप सभी लोगों को याद ही होगा बोरुटो एंड कावाकी की जो फर्स्ट फाइट हुई थी, जो हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाई गई थी। उसमें बोरुटो ने जो कहा था उसका क्या मीनिंग था, ये परफेक्टली हमें इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट चैप्टर में हुआ था कि कैसे जूरा ने बहुत दूर से बोरुटो एंड साराडा को स्नाइप कर दिया था। इस चैप्टर में वो बोलता है कि तुम हमारे लिए थ्रेट हो बोरुटो, और वो उसे ख़त्म करने ही वाला था कि तुरंत वहाँ पे एक और शिंजो आ जाता है एंड वो आके जूरा को कहता है कि रिसर्च ख़त्म हो चुकी है एंड बोरुटो की कोई पक्का हेल्प कर रहा है। वो समझ जाता है कि इसी की वजह से थ्रोनसोल के बारे में इन सबको पता चला है और उसको रिट्रीव करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। और जाते जाते वो कहता है कि बोरुटो तुम लकी हो, और शायद एवन भी यही चाहते हैं कि तुम जिंदा रहो। अब बोरुटो यहाँ पे बेहोश होने ही वाला था कि उसको फ्लैशबैक याद आता है। बोरुटो को यहाँ पे कुछ सीनों भी चेस कर रहे थे एंड उसको कासिन कोजी का टोड ढूंढ लेता है। और बोरुटो डेस्परेटली जैसे ही उस टोड को पकड़ता है, कासिन कोजी अपने टोड को समन कर लेता है, जिसके साथ बोरुटो भी वहाँ पहुँच जाता है। और जैसे ही वो जाता है, कासिन कोजी बता देता है कि अभी वो लोग ओरोचिमारू के ओल्ड डाइड आउट में है, जिसे उसने अपने गेंजुत्सु से ढक रखा है, तो उन्हें पकड़ना अभी के लिए बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे कासिन कोजी अपना मास्क कटा अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं कासिन कोजी हूँ, मुझे अमाडो ने बताया था कि वो एक साइबॉर्ग है। बोरुटो पहचान लेता है कि वो वही है जिसने कोनो अमारू के ऊपर अटैक किया था। एंड अभी कासिन कोजी कहता है कि तुम बोरुटो उजुमाकी हो। बोरुटो शॉक में था कि उसके ऊपर ओमनीपोटेंस का बिल्कुल भी असर नहीं था एंड पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बोरुटो ही हूँ। वो कहता है कि ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारी और कावाकी की लाइफ अभी स्वैप हो गई है। बोरुटो यहाँ पे पूछता है कि तुम्हारे ऊपर ओमनीपोटेंस का असर कैसे नहीं हुआ। वो कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। जी हाँ दोस्तों, कासिन कोजी के पास जो एबिलिटी थी वो फ्यूचर देख सकता है। और वो सॉरी कहता है कि पास में उसने कोना पर अटैक किया क्योंकि वो मिशन पे था। बोरुटो कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ मिशन पे होना क्या होता है। वो कहता है कि मुझे अमाडो ने इसीलिए बनाया था ताकि मैं इसी को रोक पाऊँ, और उसका काम था कि इसी की को कैसे भी करके अवेक किया जाए जिकेन की बॉडी में। उसने वो कर दिया और बाकी के सारा काम होकागे के ऊपर छोड़ दिया। और जैसे ही वो मरने वाला था तभी उसने पूरा का पूरा फ्यूचर देख लिया कि आगे क्या क्या होने वाला है एंड सब। कासिन कोजी के फ्यूचर के अंदर सारे के सारे सिंजूस के बारे में हमें पता चल गया, और इसमें एक फेमिलियर फेस भी शामिल था जो था गारा का एडेप्टेड सन। बोरुटो सब सुन के कहता है कि तुम्हें पता था ये सब होगा। वो कहता है कि यस, मुझे सब पता था कि आगे क्या होने वाला है, कि कावाकी बोरुटो का सन बनेगा और कैसे तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है। एंड इसका रीज़न बताता है कि अमाडो ने जब हम सबको बनाया था तब उसने सबके अंदर शिबाई ओत्सुकी के सेल इम्प्लांट किए थे, जो कि गॉड ऑफ ओत्सुकी है। एंड इसी की वजह से सारे लोग के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी मौजूद है शिबाई ओत्सुकी की। जैसे कि डेमन को मिली थी रिफ्लेक्शन की एबिलिटी, आइडा को तो तुम मान ही लो कि उसको गॉड की जैसे एबिलिटी मिली हुई है, जो थी ओमनीपोटेंस। एंड जब कासिन कोजी मरने की कगार पर था तब उसकी यह पावर एक्टिवेट हो गई थी, और उसकी पावर का नेम था 10 डायरेक्शन। मतलब वो फ्यूचर में होने वाले सारे के सारे आउटकम्स देख सकता है। पता है अब कुछ मार्वल के फैंस आके बोलेंगे कि ये तो मार्वल से कॉपी किया हुआ है, ये तो डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉपी है। रुको रुको, पता है ना एनीमे के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि फ्यूचर को देख सकते हैं, और एक एनीमे तो ऐसा भी है जहाँ पे उसका मेन विलन फ्यूचर देख भी सकता है और अपने हिसाब से वो फ्यूचर बदल भी सकता है। मैं उसका नाम नहीं बताने वाला, लेकिन तुम लोग कमेंट सेक्शन में गेस करके जरूर बताना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो काशिन कोजी कुछ आउटकम बताता है, जैसे कि इसी की बेरेन मोड नारुतो को मार डालता है सक्सेसफुली कावाकी को कैप्चर करके, वो रिवाइव हो जाता है एंड वो पूरी तरह से अर्थ को तबाह कर देता है। सेकंड था कि कावाकी एक सिनारियो में बोरुटो और साराडा दोनों को मार डालता है और कोड कावाकी को मारने में सक्सेसफुली कामयाब हो जाता है, और वो डिवाइन फ्रूट कल्टीवेट कर देता है एंड आगे अर्थ पूरी तरह से तबाह हो जाती है। और अब इंट्रो में जो बोरुटो ने बोला था कि आउट ऑफ ऑल पॉसिबल सीन दिस इज वर्स्ट, मतलब समझ रहे हो तुम लोग किस लेवल पे हमें फॉर्स शीडिंग दिखाई गई है बोरुटो के अंदर। बोरुटो यहाँ पे पूछता है कि इसका क्या फ़ायदा, क्योंकि कौन सा सच होगा कौन सा झूठ वो तो हमें पता नहीं है। वो कहता है कि हमें इससे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, एंड हम फ्यूचर के पावर को देख के अभी से वो मास्टर कर सकते हैं, एंड हम सास्के को भी बचा सकते हैं इसकी मदद से। कासिन कोजी सबसे वर्स्ट आउटकम बोरुटो को बता देता है कि 10 टेल्स जो कि कोड ने कैप्चर किया हुआ है वो एक दिन आज़ाद हो जाएगा, और वो इवोल्यूशन अटेंड करेगा और वो 400 सिंजोस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। और उन सबका जो लीडर होगा वो था जूरा, जिसने बोरुटो को अभी अभी इंजर्ड किया है,
और वो बोरूटो को मार डालेगा। कहता है कि मैंने बहुत सारे आउटकम्स देखे हैं, उसमें से बहुत सारे आउटकम में तुम्हारा यही हाल होने वाला है बोरूटो। बोरूटो यहाँ पे टेंशन में होता है, तो माहौल ठंडा करने के लिए वो कहता है कि मैंने जो देखा वो अभी के टाइम को देख के देखा है, हम इसे बदल भी सकते हैं। बोरूटो कहता है कि मैं कावाकी और मेरी फैमिली पे गिव अप नहीं करने वाला, मैं सबको बचा के ही रहूँगा। अभी प्रेजेंट में बोरूटो और साराडा इंजर थे। हिमावारी तुरंत से साराडा को पास आती है और उसको ठीक कर देती है पलक झपकते ही। और जब वो बोरूटो को ठीक करने जाती है तभी कावाकी उसे नहीं जाने देता एंड कहता है कि अभी उसको हिल मत करो। कावाकी जो कि अमाडो ने बनाए थे वो सीलिंग्स का यूज़ कर बोरूटो को कैप्चर कर लेता है और वो वहाँ पे कासिन कोजी का जो तोड़ था उसे भी तोड़ देता है, जिससे कासिन कोजी को कुछ ना पता चले कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे हम आते हैं सिंजुस के ऊपर, जहाँ पे वो लोग इडारी का फ्रूट थ्रोन सोल के ऊपर रखते हैं और वो कम्प्लीटली हील हो जाता है। यहाँ पे उनके पास एक और थ्रोन सोल है जिसको जूरा कहता है कि अब इसको हार्वेस्ट करने का टाइम हो गया है, स्टार्ट करो। मतलब कि हमें एक और सिंजू देखने को मिलेगा जो कि इस चैप्टर में मैंने दिखाई नहीं गया, वो पक्का हमें अगला चैप्टर में दिखने वाला है। तो दोस्तों यही था बोरूटो 2 ब्लू वर्टेक्स का चैप्टर नंबर 13 और ये अब तक का बोरूटो का सबसे बढ़िया चैप्टर था। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। हमें बहुत सारे नए नए राज देखने को मिले। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक लाते रहेंगे। नया वीडियो आए तब तक के लिए गुड बाय।